जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा है एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग CDP के तहत चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के तहत जो कि सीटेट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है टीचिंग मेथड्स का, उसका पार्ट 3 यानी क्लास 3 लेकर आया हूं। तो आइए डिस्कशन करते हैं आज का किंडरगार्टन। देखिए किंडरगार्टन विधि, जिसे हम खेल विधि के नाम से भी जानते हैं। किंडर का मतलब होता है बच्चा और गार्टन का मतलब होता है गार्डन, यानी बालकों का बगीचा। किंडरगार्टन जो एक शिक्षण विधि है जिसे दिया था या जनक है जिनको कहे जाते हैं फ्रेडरिक अगस्त विल्हेम फ्रोबेल, या कहीं कहीं पे केवल फ्रोबेल ही दिया रहता है। इनका जो जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में हुआ था और जन्म हुआ था कहाँ पे, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। और किंडरगार्टन जर्मनी भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है बालक का बगीचा। फ्रोबेल ने कहा था कि बालक एक अविकसित पौधा है। इसी के बारे में सुनिएगा, अविकसित पौधा कहने का मतलब है कि अभी बच्चे का पूरा विकास नहीं हुआ है, वह अविकसित नन्हा सा पौधा है और जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में विकसित होता है। यानी शिक्षक जो होते हैं एक सुविधादाता का काम करते हैं और जिसके देखरेख में यह बच्चे जो होते हैं अविकसित पौधा जिसका भी ठीक से विकास नहीं हुआ, उनके विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उनको हर तरीके से वो सहायता पहुंचाते हैं, यानी सुविधादाता के रूप में। अब किंडरगार्टन का सिद्धांत देखते हैं तो फ्रोबेल ने कुछ सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल्स ऑफ किंडरगार्टन। पहला सिद्धांत दिया एकता का सिद्धांत। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सभी व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उन सब भिन्नता के बावजूद भी उनमें एकता होता है। दूसरा स्वतः विकास का सिद्धांत, बच्चे जो होते हैं वह खेल के माध्यम से खुद विकास करते हैं। तीसरा स्वतः क्रिया करके, उन्होंने कहा फ्रोबेल ने कि बच्चे जो होते हैं वह खेल के माध्यम से स्वतः क्रिया करते हैं, स्वतः खेल में हिस्सा लेते हैं और उनको रुचि भी आता है और जिससे जो होता है अधिगम प्रक्रिया काफी आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा समाजीकरण का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो होते हैं, हर बच्चे जो होते हैं एक समाज का एक प्राणी होता है, सामाजिक प्राणी होता है, तो वह समाज में रहकर समाज के सिद्धांतों के द्वारा और समाज के मान्यताओं के द्वारा वह जो होते हैं अपने शिक्षण को या अधिगम को बढ़ाते हैं। खेल द्वारा शिक्षा, फ्रोबेल ने कहा कि बच्चे को अगर खेल के द्वारा सिखाया जाए तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उनके मानसिक विकास भी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे बच्चे के विकास में और उसे एक स्वतंत्रता भी मिलती है वहां पे निर्णय लेने का, विचार करने का और अपने राय को व्यक्त करने का और आने वाली समस्याओं को समाधान करने का। तो खेल द्वारा भी हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। भाई देखिए अभिव्यक्ति के साधन, अब समझने का प्रयास कीजिए ना, तो फिर समझ में आप लोगों को आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अभिव्यक्ति के जो साधन है यानी आपके जो एक्सप्रेशन के जो वहाँ पे साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं खेल खेल के माध्यम से, और उसमें कौन कौन चीज, उनको गीत दिया जाता है। यानी फ्रोबेल ने उनको क्या दिया, 50 गीत दिया था खेल जाने वाले, यानी उस समय गाया जाता था
तो उस गीत से क्या होता था कि बच्चों में गति आती थी, तेजी आती थी, और वो उससे क्या होता था, उसको रुचि भी जग जाती थी, और जिसके कारण उसके अंदर की जो क्षमता होती थी, जो अंदर की रचनात्मक गुण होते थे, वो बाहर निकल जाते थे, और जिससे वो रचना भी करते थे। तो समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान स्क्रीन पर लगाइए, अपने सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो उपकरण के बारे में देखिए। अब उपकरण कौन कौन सा, फ्रोबेल ने कौन कौन से उपकरण दिए, यानी उपकरण का मतलब होता है कौन चीज, जो टीचिंग एड्स होते हैं, नहीं। तो उसमें क्या किया उन्होंने, प्रयोग किया खेल गीत का। कितने खेल गीतों का प्रयोग किया उन्होंने, 50 खेल गीत लिखे थे जो कि बच्चों पर प्रयोग करने के लिए दिए थे। और उपहार दिए थे, कितना उपहार, 20 उन्होंने निर्माण किया था, लेकिन उसमें उपयोगी कितने थे, काम के लायक कितना था, 7। अब ये उपहार के मतलब ये नहीं है कि बच्चे को क्या दे दिया जाए, बच्चे को जो है से दे दिया जाए विभिन्न प्रकार के वस्तु, वो नहीं था। ये था टीचिंग एड्स था, जो कि पढ़ाने के दौरान जो यूज किया जाता है वो था 20 प्रकार के, जिसमें 7 को उपयोगी था। और व्यापार, ये क्या था, जब बच्चे को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता था तो बच्चे में क्या होता था, विभिन्न प्रकार के गुण विकसित होते थे, जिससे रचनात्मकता भी बढ़ती थी। लेकिन इस किंडरगार्टन मेथड का जो व्यापार का मतलब यहाँ पे ऑक्यूपेशन से, पेशा से है। पेशा का मतलब क्या है कि बच्चे को खेल विधि से आप सिखाइएगा तो क्या होगा, उसके अंदर की जो अभिव्यक्ति वो निकलेगा, उसके बाद बच्चा जो होगा से रचनात्मक भी हो जाएगा, ये व्यापार है। अब इसमें क्या था कि कुछ गुण भी है और कुछ अवगुण भी है, मेरिट और डिमेरिट्स भी है। मेरिट क्या है, सामाजिक विकास, चूंकि बच्चा जब खेल के माध्यम से सीखेगा तो वह बच्चों के साथ रहेगा, अपने हम उम्र के साथ या बड़ों या छोटों के साथ खेलेगा, और जब खेलेगा तो वो सीखेगा कि कैसे उसके साथ रहना है, कैसे विचार करना है, कैसे तर्क करना है, कैसे समस्या आती है खेल खेल में तो कैसे उसको हल करना है। तो वो सामाजिक विकास भी हो जाता है, समाज में बच्चा रहना भी सीख लेता है, करके सीखेगा। इसने कहा कि जब बच्चा खेल के माध्यम से सीखेगा तो वो खुद अपने करके वो उस काम को सीख जाएगा। और जो आप प्रत्यक्ष करते हैं, जब आप अपने एक्टिव होते हैं, किसी क्रियाकलाप में आप भाग लेते हैं, तो वह जो ज्ञान होता है कैसा होता है, अस्थायी होगा, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती है। खेल द्वारा सीखना, और बच्चे खेल खेल में क्या कर लेंगे, सीख जाएंगे। लेकिन अवगुण क्या था किंडरगार्टन मेथड का, कि खेल गीत बच्चों को समझ नहीं आते। अब लिख तो दिए उन्होंने, दे भी दिए, लेकिन बच्चों को अब खेल गीत समझ नहीं आता था। उसको लगता था कि अम्मा माई के खिस्सा है, ऐसे अपन धुन में घूम रहा है, हिल रहा था, तो उसको समझ नहीं आता है। इसमें उपहार उपयोगी नहीं होते, और जो उसका टीचिंग एड्स था वो भी उतना उपयोगी नहीं था, कुछ ही उपयोगी था। देखा आपने, 20 था उपहार टीचिंग एड्स पढ़ाने के लिए जो मटेरियल था, लेकिन उसमें से मात्र 7 ही क्या थे, उपयोगी थे। तो आइए देखते हैं, अगला मेथड है आपका मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड देखते हैं हम लोग, यानी मॉन्टेसरी का शिक्षण विधि। उनका जन्म जो हुआ था 1870 में इटली यानी जर्मनी में हुआ था, और उन्हें मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का जन्मदाता जो है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। देखिए 1907 में उन्होंने मंदबुद्धि बालकों के लिए शिशु गृह यानी प्री प्राइमरी स्कूल खोला था। वह स्कूल जो था वह कितने वर्ष के बच्चों के लिए था, 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए था। इन्होंने कहा कि खेल ही बच्चों का कार्य होता है। इनका सिद्धांत क्या था, स्वयं का विकास, कि बच्चे जो होते हैं वह खुद का विकास स्वयं करते हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण उसका अधिगम जो है सही तरीके से हो सके। ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग, बच्चे को इंद्रियों के प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके सीखते हैं, इसलिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों से संबंधित क्रियाकलाप देना चाहिए। पैसों वाला पुरस्कार न देना, उन्होंने कहा कि कभी भी बच्चे को जो आप पुरस्कार देते हैं वह कभी भी आप पैसे ना दे। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं का विकास यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत, ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने अधिकतम ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए वो उन्हें ज्ञान इंद्रियों पर भी ध्यान देना चाहिए, वैसा क्रियाकलाप करवाना चाहिए जिससे उनके ज्ञान इंद्रियों का विकास हो। पैसों वाला पुरस्कार न देना, बच्चे को कभी भी पैसा पुरस्कार के रूप में नहीं देना है, और शारीरिक दंड नहीं देना है। फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, यानी किसी भी तरीके के गलती भी करते हैं बच्चे
किसी प्रकार की कमी भी है तो उसे शारीरिक दंड नहीं देंगे और बच्चे को परियों की कहानी नहीं सुनाएंगे। मतलब बच्चे को हवाई किला नहीं बनाना है, मतलब उनको ऐसी कहानी नहीं सुना जो काल्पनिक बनावटी हो, उसको मोरल नैतिकता से रिलेटेड कहानी बताना है और परियों की कहानी बच्चे को न सुनाए। तो देख लीजिएगा वहां पे कहानी न सुनाना होगा। आइए तो देखते हैं, 3 बातों पर निर्भर है ये विधि जो है, मोंटेसरी का शिक्षण विधि जो है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, बच्चे को वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें उनके ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हो। मांसपेशियों के शिक्षा, उसके जो फिजिकल है मांसपेशियां उस पर भी जोर देना चाहिए। और पढ़ने लिखने में गणित की शिक्षा, 3R का मतलब होता है एक रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक एजुकेशन। तो ये जो था यह 3 बातों पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग बुनियादी शिक्षा या वर्था योजना। देखिएगा, बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन की जो बात करते हैं वो महात्मा गांधी ने किया था और उनके जनक भी जो है, बुनियादी शिक्षा का जनक जो है महात्मा गांधी है। और उन्होंने इस शिक्षा को 3 आधार दिया था, यानी 3H फॉर्मूला पर आधारित है। 3H का मतलब होता है, H से हैंड, हार्ट, हेड। हैंड माने हाथों का उपयोग, दिल का उपयोग और दिमाग का उपयोग। यानी गांधी जी ने कहा कि हाथों, दिल और दिमाग तीनों का जब उपयोग पर जोर दिया जाएगा शिक्षा में तो बच्चे क्या बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। यानी स्वावलंबी बनने की शिक्षा मतलब बच्चे जो होंगे वह अपना विकास जो है खुद करेंगे और जो सीखने की प्रक्रिया होगा वह बच्चे उसमें रुचि लेंगे और खुद उसमें इंगेज होंगे और खुद से उस क्रियाकलाप को करेंगे। तो स्वावलंबी बनने की यह शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, जिसे 1938 ईस्वी में अपनाया गया था। कौन सा शिक्षा? बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा। और गांधी जी की जो पुस्तकें है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी हम किसे कहते हैं आपको पता होगा, इसे ऐसे हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब आपके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति आप लिख देता है तो वह बायोग्राफी जीवनी कहलाता है। तो उनकी गांधी जी की पुस्तकें थे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो ऑटोबायोग्राफी है, हिंद स्वराज, उसके बाद यरवदा के मंदिर, और उन्होंने कुछ पत्रिका के लिए भी काम किया जैसे नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। तो आइए देखते हैं, गांधी जी के 4 आश्रम के नाम है। टॉलस्टॉय 1906 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आश्रम बनाया था। फोनिक्स फार्म 1908 में दक्षिण अफ्रीका में। साबरमती आश्रम 1915 में अहमदाबाद गुजरात में। और सेवागिरी और वर्धा आश्रम 1935 में महाराष्ट्र में। अब इनका कुछ सिद्धांत था, उसको देखिएगा। सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना था। और बच्चों को जो शिक्षा होना चाहिए वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए और वैसे शिक्षा दिया जाए जिससे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बने। करके सीखने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चे को उस तरीके की शिक्षा प्रदान की जाए जिसमें बच्चा खुद करे, खुद पार्टिसिपेट करे, खुद हिस्सेदारी ले और भाग ले, और जिससे उनको अधिगम प्रक्रिया करके सीखा जा सके। सामाजिक शिक्षा, बच्चे को सामाजिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया। और हस्तशिल्प, बच्चे को वैसी शिक्षा दी गई जिसमें उनके हाथों के द्वारा कुछ शिल्प या कला का विकास किया गया जिससे वो नए नए चीजों को बना सके। तो हम लोग देखते हैं कि देखिएगा, ये जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने 7 वर्ष में बुनियादी शिक्षा पूरी होनी चाहिए, इस पर उन्होंने बात की है। यानी
महात्मा गांधी ने कहा कि जो शिक्षा है बच्चों का, वह 7 वर्ष में बुनियादी जो उनका बेसिक शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, वह पूरी हो जानी चाहिए। एजुकेशन इज अ ब्यूटीफुल ट्री। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो होता है एक सुंदर पेड़ की तरह होता है, या पेड़ है, पौधे हैं। ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रू। उन्होंने कहा कि सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है, यानी सत्य का दूसरा रूप भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, और ईश्वर का ही दूसरा रूप क्या होता है, तो सत्य होते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि सत्य पर विश्वास कीजिए। गुण और अवगुण को देखिएगा। सबसे पहला बात कि ये जो विधि होता है बुनियादी शिक्षा, वह बाल केंद्रित होता है, बालकों पर ध्यान रखा जाता है, बालकों के अनुसार सब कुछ किया जाता है, और बालकों के विकास के लिए ही हर चीज मुहैया कराई जाती है। और दूसरा क्रियाकलाप आधारित है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड होती है, भिन्न भिन्न किस्म के क्रियाकलाप कराए जाते हैं, और बच्चे को फ्रीडम दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, ताकि वह बच्चे खुले रूप से सृजनात्मक हो सके और अपने हर काम को अपने ढंग से कर सके। अवगुण यह है कि इसके माध्यम से, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से, हम हर विषय को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो बहुत जल्द आ रही है सीडीपी के तहत। तो बने रहे इस चैनल पर, और चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और घर पे रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मत बनाइए। समय मिलता है तो आप एक वीडियो रोज देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो सीटेट है वह कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, रटन प्रणाली को नहीं मानती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।